एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। वो आवाजें एक महिला की होती हैं। चीखें इतनी तेज और दर्द भरी होती हैं कि इसे सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी। लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो घर के अंदर दाखिल हो और महिला को बचा सके। उस महिला की दर्द भरी चीखों को मोहल्ले वाले भी बखूबी सुन रहे होते हैं। मोहल्ले वालों ने कई बार कोशिश की वो घर के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन किसी के घर के मामले में कोई दखल नहीं देता। वो खुद को छोड़ देने की मिन्नतें कर रही होती है। वो उन लोगों से कह रही होती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, अब मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। इसी बीच पड़ोसियों से रहा नहीं गया। दर्द भरी चीखें लगातार बढ़ती जा रही थीं, जो पड़ोसियों की रूह कपा रही थीं। पड़ोसियों से रहा नहीं गया, पड़ोसी बेताब हो गए और तभी कुछ पड़ोसी उस घर में दाखिल हुए। लेकिन जब पड़ोसी उस घर में दाखिल हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही पड़ोसी दरवाज़ा खोल के अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि एक महिला आग के लपटों में लिपटी हुई है। वो धू धू कर जल रही है। वो खुद को बचाने की कोशिशें कर रही है, लेकिन अफसोस कोई उसे बचा नहीं रहा। पड़ोसियों ने तुरंत ही उस जलती हुई महिला पर कंबल डाला और उसकी आग को बुझाया। आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले उसे सीएससी ले जाया गया और फिर उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। लेकिन आखिरकार उस जली हुई महिला ने दम तोड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात तो देखिए कि उस शख्स ने जिसने महिला को जिंदा जलाया, उस कातिल ने पुलिस वालों की बंदूक छीन ली और उन पर ही फायर झोंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हमेशा हमेशा के लिए लंगड़ा कर दिया। लेकिन ये वारदात इतनी मामूली नहीं है जितनी ये महसूस हो रही है, बल्कि इसके पीछे लालच, हवस और दहेज का घिनौना सच है, जो आज भी हमारे समाज में एक नाग की तरह फन फैलाए बैठा है, जो लगातार महिलाओं की जिंदगी को खराब कर रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना, ये खौफनाक सच्ची घटना ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की है। 21 अगस्त को ये कांड हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत आज से 9 साल पहले होती है, जब दिसंबर 2016 में राज सिंह नाम के शख्स ने, जो कि नोएडा के रूपबाज गांव के रहने वाले होते हैं, उन्होंने अपनी 2 भतीजी निक्की और कंचन की शादी रोहित और विपिन नाम के 2 नौजवानों से की। परिवार के मुताबिक शादी में पूरा दान दहेज दिया गया, बेहतर शादी की गई और दहेज में स्कॉर्पियो कार भी दी गई। शादी के बाद बेटियां विदा होकर, भतीजियां विदा होकर ससुराल चली गईं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर अचानक ससुराल वालों के अंदर दहेज और लालच का जहर पनपने लगा। राज सिंह के मुताबिक शादी के कुछ वक्त के बाद से ही ससुराल वालों ने दोनों बेटियों को, यानी कंचन और निक्की को, पीटना शुरू कर दिया और दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे वो दोनों काफ़ी परेशान रहने लगी और उनकी बातों से मायके वाले भी खासा परेशान रहने लगे। इस मामले में कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। ससुराल वाले पंचायत में तो ये मान जाते कि हाँ ठीक है, उनसे गलती हो गई, लेकिन एक बार फिर जब बेटियां ससुराल पहुंचती तो उन्हें दोबारा टॉर्चर किया जाने लगा। एक ही घर में दोनों बहनों की शादी हुई होती है, लिहाजा दोनों बहनों के सामने ही एक दूसरे को टॉर्चर भी किया जाता था, दोनों को मारा पीटा जाता था, जिसकी जानकारी लगातार मायके वालों को भी मिल रही थी। लेकिन लोक लाज और परिवार टूटने के डर से मायके वालों ने कोई खास कदम नहीं उठाया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की और यहीं पर मायके वालों से सबसे बड़ी गलती हो गई। निक्की की बड़ी बहन कंचन के मुताबिक 21 अगस्त के रोज निक्की के पति विपिन ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसकी पिटाई में सास दया बराबर की शरीक होती हैं। कंचन ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। तभी कंचन ने अपना फ़ोन निकाला और वो वीडियो बनाने लगी, लेकिन तभी विपिन ने उसे देख लिया, जो उसका देवर होता है। विपिन ने देख लिया और विपिन ने कंचन के गले पर 2 घूंसे मार दिए, जिससे कंचन बेहोश होकर गिर गई और वो लगातार निक्की, छोटी बहन निक्की को पीटता रहा। निक्की को इस कदर घर के अंदर पीटा जा रहा था, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जिसकी चीखें मोहल्ले वाले साफ तौर पर सुन रहे थे। उसके बाद जब इन हैवानों का उसकी पिटाई से भी दिल नहीं भरा तो उन सब ने निक्की पर पेट्रोल छिड़क दिया
और उसे आग के हवाले कर दिया। निक्की को जैसे ही आग लगी तो वो धू धू कर जलने लगी। आग की तपिश और जलन से वो चीखने लगी। वो खुद को बचाने की कोशिशें करने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर मोहल्ले वाले आनन फानन घर में दाखिल हो गए। जब उनसे रहा नहीं गया तो वही मजबूर होकर घर में दाखिल हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निक्की आग की लपटों में घिरी हुई थी। मोहल्ले वालों ने आनन फानन उस पर कंबल डाला, आग बुझाई और उसे अस्पताल ले जाया गया। पहले उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर फौरी इलाज के बाद निक्की को दिल्ली रेफर कर दिया गया। लेकिन 21 अगस्त को उसे जलाया गया था और 22 अगस्त को निक्की ने दम तोड़ दिया। 22 अगस्त के रोज ही निक्की की बहन कंचन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 23 अगस्त को निक्की के पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस विपिन को गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल के लिए अस्पताल ले जा रही होती है, लेकिन तभी विपिन ये समझ चुका होता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है और अब उसका बचना नामुमकिन है। लिहाजा विपिन ने एक दरोगा की पिस्टल छीन ली और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसे दौड़ाया, लेकिन वो रुका नहीं और आखिरकार पुलिस ने विपिन पर गोली चला दी। पुलिस के असलहे से निकला लोहा विपिन के टांग में जा धंसा और विपिन सिरसा चौराहे के पास ही घायल होकर गिर गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद विपिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान विपिन ने साफ कहा कि उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं। वो तो यहाँ तक कह रहा है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विपिन ने कुछ किया नहीं तो उसकी पत्नी निक्की के साथ इतनी बड़ी हैवानियत किसने की। वो अब अपने आप को बेगुनाह साबित करने की जद्दोजहद में लगा है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि पति पत्नी के बीच तो अक्सर झगड़े होते रहते हैं, हमारे बीच बस नॉर्मल झगड़ा ही हो रहा था। लेकिन इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें निक्की की ज़बरदस्त तरीके से पिटाई की जा रही है। विपिन और उसकी माँ दया निक्की को पीट रहे हैं, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, वो खुद को बचाने की कोशिशें कर रही है। ये एक छोटी सी क्लिप है जो वायरल हो रही है और ये क्लिप अब इनके खिलाफ सबूत के तौर पर मजबूती से खड़ी है और उन्होंने इन सभी हैवानों को, उस क्लिप ने इस सारे हैवानों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। फिलहाल निक्की इस दुनिया में नहीं है और पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विपिन की माँ, ससुर और जेठ ये सभी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर आपकी बहन या बेटी के साथ इस तरह की हरकतें पेश आ रही हैं, ससुराल में इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, तो पुलिस को इसकी सूचना जरूर दें, कानून से मदद ज़रूर लें। क्योंकि आप अगर थोड़े से मामले और बातचीत करके इसको सुलझाने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो वो कई बार बड़ी वारदात बनकर सामने आते हैं, जैसे कि निक्की के साथ हुआ। निक्की को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार प्रदर्शन चल रहा है। गांव में जगह जगह पंचायतें चल रही हैं और पुलिस इस वक्त अपने एक्शन मोड पर है। उम्मीद है कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।